Hello dear students, welcome to English class. So we have completed our chapter question and answers, right? And today in this session, in this video, we are going to start our new chapter. The name of the chapter is Interrogative Sentences. That is given on page number 67, unit 18. Okay. So what is this chapter is about? Interrogative sentences. Interrogative sentences क्या होते हैं? हम हमेशा कई बार हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? तो जो सेंटेंस क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इन अदर वर्ड, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बुक में रीड करें, देर आर सम सेंटेंसेस गिवन लाइक सी द फर्स्ट सेंटेंस, सीता हैज़ अ डॉल, है ना? और दूसरा सेंटेंस देखिए आप, हैज़ सीता अ डॉल. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है सीता हैज़ ए डॉल, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट? वो हमें बता रहा है कि सीता के पास डॉल है. लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, हैज़ सीता अ डॉल, इसका मतलब है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सीता के पास डॉल है, राइट? तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो तो हमारा स्टेटमेंट है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है जहाँ क्वेश्चन मार्क है, जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. So interrogative sentences are the sentences that ask questions. जो सेंटेंस हमें क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ओके, जो सेंटेंस जिस सेंटेंसेस में हमें ये पता चलता है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट? अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम WH क्वेश्चंस यूज़ करते हैं ना सेंटेंस क्वेश्चंस पूछने के लिए. लाइक हम व्हाट यूज़ करते हैं, व्हाई, वेयर, whom, whose, which, when, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं. इन्हें हम WH क्वेश्चन कहते हैं. लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करके हम पूछते हैं. लाइक ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे कि इज, एम, आर, was, were, shall, will, should, would, may, might, can, could, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं हम इन्हें? ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब. तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, बहुत सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. जैसे हमने अभी देखा था ना, सीता हैज़ ए डॉल, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? हैज़ जो है ये वर्ब है. जब हमने इसे क्वेश्चन में चेंज किया तो हमने क्या लिखा? हैज़ सीता अ डॉल. तो जो हैज़ है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट? तो हमने हैज़ को यूज़ करके क्वेश्चन बना लिया. वैसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस अभी रीड आउट करने वाले हैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करके क्वेश्चंस बना लिए हैं, और वही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सी स्टूडेंट्स, देयर आर सम एग्जाम्पल. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क में कंप्लीट होता है, राइट? क्वेश्चन मार्क पुट करना हमें ज़रूरी होता है, तभी वो कंप्लीट इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट? समझ में आ रहा है आपको? अब हम कुछ एग्जाम्पल्स रीड करते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, सो लेट्स कीप अ फिंगर ऑन द सेंटेंसेस दैट आई एम रीडिंग. रीड अलोंग विथ मी. फर्स्ट सेंटेंस, आई एम इल टूडे. आज मुझे बुखार है, राइट? या आज मैं बीमार हूँ. अब यहाँ पर वर्ब कौन सा है? एम जो है ये वर्ब है. हमने इसे यूज़ किया, ये फर्स्ट हम इसका यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे. तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एम आई इल टूडे, क्या मैं बीमार हूँ आज? सो एम आई इल टूडे, एम हम पहले ले आए और क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, राइट? नेक्स्ट वन, ही इज बिजी नाउ. अब यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है? इज है. तो इज को हमें पहले रखना है, सब्जेक्ट को उसके बाद रखना है. तो इज ही बिजी नाउ. सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके बारे में बात होती है ना, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. लाइक ही के बारे में बात हो रही है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है कि ही इज बिजी नाउ, इट मीन्स वो बाद में आएगा और ऑक्सिलरी वर्ब हमारा पहले आ जाएगा. इज ही बिजी नाउ. ओके, नेक्स्ट वन, द डोर्स आर ओपन.
नाउ इन द सेंटेंस द डोर्स आर ओपन, यहाँ पर वर्ब कौन सा है, आर है, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट है, राइट। तो आर जो है वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम डोर लिखेंगे, ठीक है। तो आर द डोर्स ओपन, क्या दरवाजे खुले हैं, और क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आपको सीधा फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, जो भी हमारा वर्ब है उसे हमें पहले लिखना है, और जो हमारा सब्जेक्ट है, इट मीन्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उसके बाद लिखना है, और पूरा सेंटेंस एक जैसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, बाली एंड हरीश आर ब्रदर्स। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, आर। तो हम क्या लिखेंगे, आर बाली एंड हरीश ब्रदर्स, क्या बाली और हरीश भाई हैं, एंड देन द क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट वन, शी वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, यहाँ पर वर्ब क्या है, वॉज। तो वॉज हम पहले लिखेंगे, वॉज, और फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शी के बारे में। वॉज शी प्रेजेंट यस्टरडे, क्या वो कल प्रेजेंट थी। नेक्स्ट वन, यू वर इल यस्टरडे। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, राइट। हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यू वर इल यस्टरडे। नाउ हेयर वर्ब इज वर, और किसके बारे में बात हो रही है, यू के बाद में, तुम के बारे में बात हो रही है, तो वर यू इल यस्टरडे, राइट। नेक्स्ट वन, रामा हैज अ वॉच। तो यहाँ वर्ब कौन सा है, हैज वर्ब है, तो हैज पहले लिखेंगे, फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हैज रामा अ वॉच, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, शी हैज नो मनी इन हर पर्स, उसके पर्स में पैसे नहीं हैं, तो यहाँ वर्ब क्या है, हैज। तो हैज शी नो मनी इन हर पर्स, सेम, जस्ट आपको वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, मतलब पहले आपको वर्ब लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, और पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ओके, नेक्स्ट वन, वी शैल प्ले द मैच टुमारो, यहाँ वर्ब कौन सा है, शैल। शैल वी प्ले द मैच टुमारो, ओके, शैल वी प्ले द मैच टुमारो। अगेन शैल जो हमारा वर्ब था वो हमने पहले लिखा, और उसके बाद में वी लिखा, शैल वी प्ले द मैच टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल विजिट दिल्ली ऑन वेडनेसडे। सो दे विल विजिट दिल्ली ऑन वेडनेसडे, यहाँ वर्ब कौन सा है, विल है, सो विल पहले लिखेंगे। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम दे के बारे में बात कर रहे हैं, तो विल दे विजिट दिल्ली ऑन वेडनेसडे, एंड देन द क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इस तरह से आपने देखा कि सारे सेंटेंसेस में जो ब्लू से हाईलाइट करे गए हैं, एम, इज, वॉज, वर, शैल, देन हैज, हैव, ये जो सारे वर्ब्स हैं ना, ये आप पहले लिखोगे, और जिसके बारे में बात हो रही है उसको आप बाद में लिखोगे, और पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, एंड देन जस्ट पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द sentence. Okay, so students, read these sentences again and again. What is given on the next page, page number 68. So in the question sentence, the verb is placed before the subject, noun or pronoun. तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। जैसे he is busy now हमने किया था, इसमें वर्ब कौन सा है, इज है, इसको पहले लिख दिया, और जो भी नाउन या प्रोनाउन है हमारा, जो भी हमारा सब्जेक्ट है या नाउन या प्रोनाउन है जिसके बारे में बात हो रही है, उसको हम बाद में लिखेंगे। ओके, सो आपको समझ में आ गया, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, एक और बार मैं रिपीट कर दूं जो भी हमने पढ़ा है, कि जो sentences which ask questions are known as interrogative sentences. अगर सिंपल एक सेंटेंस है तो वो हमारा स्टेटमेंट होता है जहाँ कुछ डिक्लेयर किया जाता है, राइट। लेकिन अगर उस सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं लाइक व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, वेयर, और एक हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हैं जब हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं एक सेंटेंस से दूसरे, जब हम उन्हें इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, और पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे रहता है। जस्ट पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। करेक्ट? यू अंडरस्टूड? So students, read the sentences again and again. In the next video we will be solving the exercise. Okay, thank you.